आनंदपुर नामक छोटे से गांव में गोकुल प्रसाद नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी शारदा, बेटी विमला और दो बेटे किशन व धर्मेंद्र थे। एक दिन खेत पर बैठे हुए बच्चों ने बोला, माँ, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो। हाँ माँ, कल रात से हमने कुछ नहीं खाया है। भैया, आप माँ को इतनी तकलीफ मत दो। मैं रोटी बना देती हूँ, फिर रात को माँ आपके लिए खाना बना देंगी। नहीं, हमें माँ के हाथों से बना खाना चाहिए, हम भूखे हैं। हाँ अभी दो, वरना हम कहीं और चले जाएंगे। बेटा, तुम्हारी माँ मेरे साथ काम करवा रही है। जब तक वो लौटेगी तभी खाना बनेगा। थोड़ा सब्र करो। हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। शारदा चिंतित होकर बोली, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है, ये भूखे ही चले गए। बच्चे हैं, एक दिन समझ जाएंगे। अभी हमारे पास कोई चारा नहीं है। साल बीतते गए, लेकिन किशन और धर्मेंद्र का बर्ताव विमला के प्रति कठोर ही रहा। एक दिन गोकुल रणजीत ठाकुर से पैसे उधार लेने गया। साहब, मुझे आप कुछ पैसे उधार दे दीजिए। फसल अच्छी रही तो मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। इस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है गोकुल, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत और घर मेरे हवाले हो जाएगा। ठीक है साहब। रणजीत सिंह ने गोकुल को पैसे दिए। गोकुल मन ही मन सोचा, अगर बारिश ठीक रही तो सब संभल जाएगा। मैं सब कर्ज चुका दूंगा और घर में खुशहाली आ जाएगी। उसके अगले दिन से ही गोकुल ने खूब मेहनत की। उसके बच्चों ने भी खूब मेहनत की, लेकिन प्रकृति ने साथ नहीं दिया। बारिश बहुत ज्यादा हुई। सारी फसल बर्बाद हो गई। गोकुल बहुत परेशान हो गया। अरे ये क्या हो गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। ठाकुर धमकी भरे स्वर में बोला, 1 महीने में तूने कर्ज नहीं चुकाया तो सब छीन लूंगा, फिर तू कहीं का भी नहीं रहेगा। शारदा रोते हुए बोली, सुनिए, घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। कुछ कीजिए। विमला दृढ़ स्वर में बोली, माँ, आप चिंता मत करो, मैं काम की तलाश करूंगी। ठीक है बेटी। विमला गांव की कमला काकी के घर काम करने लगी। बिटिया, तू बहुत मेहनती है और तेरा दिल भी नेक है। भगवान तेरा भला करे। कमला काकी का बेटा विजय विमला के स्वभाव से प्रभावित हुआ। माँ, विमला बहुत अच्छी लड़की है। जब से मैंने उसे देखा है तब से मुझे वो अच्छी लगने लगी है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, कोई तो लड़की तुझे पसंद आई है। मैं जरूर बात करूंगी, तू चिंता मत कर। बेटी, मैं तेरी शादी अपने विजय से करना चाहती हूँ। क्या तुम इस रिश्ते को मंजूर करती हो? मुझे विजय बहुत अच्छे लगते हैं, पर मुझे अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ भी काम अपनी मम्मी पापा को पूछे बिना नहीं करती हूँ। जब विमला घर पहुंची तो वो बहुत निराश हो गई, क्योंकि उसके भाइयों ने खेत का बंटवारा होने जा रहा था। इसलिए विमला ने कुछ नहीं कहा। पापा, अब हमें खेत का बंटवारा चाहिए। हाँ पिताजी, हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। गोकुल दुखी होकर बोला, बेटा, अभी समय सही नहीं है। मैंने रणजीत सिंह से कर्ज लिया था, बस वो कर्ज समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं खेत का बंटवारा कर दूंगा। नहीं पापा, हमें अभी हिस्सा चाहिए। वो कर्ज आपने लिया था तो उसे आप ही भरोगे। हाँ पिताजी, आप ही भरोगे, बस हमें बंटवारा चाहिए। मजबूरी में गोकुल ने बंटवारा कर दिया। अगले दिन से दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। एक दिन किशन खेत में काम कर रहा था। रणजीत सिंह किशन से मिलने आया।
ठाकुर ने किशन को लालच दिया। ठाकुर चालाकी से बोला, किशन, अगर तू अपनी बहन विमला को मेरे हवाले कर देगा तो तेरे पिता का सारा कर्ज माफ कर दूंगा और जमीन भी दूंगा। किशन के मन में लालच आ गया। फिर वो अपनी बहन से बोला, अरे मेरी प्यारी बहन, चल मैं तुझे घुमाने ले चलता हूँ। पर कहाँ घूमने ले जाएगा? बस ऐसे ही। और बहाने से विमला को ठाकुर के घर लेकर गया। विमला आंसू भरे स्वर में बोली, भैया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे बेच दोगे, लेकिन अगर पिताजी का कर्ज चुकाने की कीमत मैं हूँ तो मैं राजी हूँ। फिर किशन चला गया। फिर रणजीत सिंह की पत्नी बोली, अब तू मेरे घर नौकरानी बनकर रहेगी। उसने विमला पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो उसे झाड़ू लगवाती थी और बहुत परेशान करती थी। और इधर किशन की पत्नी उसे छोड़कर चली गई। धर्मेंद्र ने भी किशन से नाता तोड़ लिया। किशन अकेलेपन में रहने लगा। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अपनी ही बहन को बेच दिया। वह नदी में कूदकर जान देने लगा। तभी विमला ने उसे बचा लिया। बहना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। भैया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बहन, मैं तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। किशन ने अपनी जमीन और अधिकार ठाकुर को देकर विमला को आजाद कराया। ये लो साहब, ये मेरी जमीन का कागज है, ये लो और मेरी बहन को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ देता हूँ। फिर उसने अपनी बहन की शादी विजय से करवा दी।